ओम गुरुवे नमः। ओम चंद्राय नमः। नवग्रह श्रृंखला में आज हम चंद्रमा ग्रह को जानेंगे। हिंदू माइथोलॉजी में विष्णु के 10 अवतार हुए हैं। आज हम कृष्ण अवतार को चंद्रमा ग्रह के साथ जोड़कर चंद्रमा ग्रह को समझने का प्रयास करेंगे। कृष्ण का अर्थ है डार्क या काला। टॉरस या वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण का जन्म हुआ। चंद्रमा हमारी जीवन के शुरुआती वातावरण को दर्शाता है। अर्ली एज मीन्स जीवन के 0 से 1 वर्ष तक का या इन्फेंसी शिशु काल में बच्चे को प्रेम तथा पोषण की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम कृष्ण को देखें तो उसे जीवन के शुरुआती वर्षों में ग्वालों के वातावरण में बहुत प्रेम तथा पोषण मिला। दूसरा घर काल पुरुष की कुंडली में पोषण तथा जीवन की शुरुआती शिक्षा को दर्शाता है। इसी तरह दूसरे घर में चंद्रमा उच्च का होता है। चंद्रमा को कृष्ण से जोड़ते हुए हम चंद्रमा को ग्वालों की गाय के दूध तथा दूध से बने पदार्थों से जोड़ सकते हैं। कृष्ण ने भगवान की निस्वार्थ भक्ति को प्रोत्साहित किया। दूसरे शब्दों में कृष्ण का प्रेम अनकंडीशनल भाव बिना शर्त के है। जिनका चंद्रमा कुंडली में मजबूत होता है वह लोग दूसरे लोगों को बिना शर्त मीन्स अनकंडीशनल प्रेम कर पाते हैं। कृष्ण ब्रह्मा या और देवताओं से अधिक अपने डिवोटीज या भक्तों को प्रेम करते हैं। जब मनुष्य का मन परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है तो मन स्थिर रहता है। भक्त अपने मन को मजबूत बनाए रखता है। भक्त का मन डोलता नहीं। कृष्ण को हम डार्क काला बहुत काला मानते हैं। साथ ही राम अवतार भी सूर्य ग्रह है। चाहे सूर्य प्रकाश देता है परंतु सूर्य को भी काला या डार्क ग्रह माना जाता है। चंद्रमा को लॉर्ड ऑफ नाइट माना जाता है। यहाँ समझने की बात यह है ब्लैक या काले रंग को हम उत्पत्ति से भी आगे की डार्कनेस या अंधेरे या कालेपन को मानते हैं। मनुष्य का संसार सूर्य से प्रकाशित होता है तथा जीवन के बाद सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी सूक्ष्म प्रकाश सटल लाइट से प्रकाशित होता है। ब्लैक या काला रंग मनुष्य की आत्मा की सर्वोत्तम अवस्था है। यह शारीरिक तथा सूक्ष्म शरीर की अवस्था से ऊपर की अवस्था है। तभी केतु ग्रह स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक है। केतु को भी काले रंग से जाना जाता है। इस कथन को आगे समझने के लिए हम मिल्की वे के केंद्र को देखें या आकाश गंगा के केंद्र को देखें तो यह एक बहुत बड़े ब्लैक होल से संबंधित है। इस ब्लैक होल में ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है। यह ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि यह उत्तर तथा दक्षिण दिशा से चीज़ों को निगल जाता है। इसी वजह से जितना भी मैटर स्पेस में है वह मिल्की वे में एक स्पाइरल पैटर्न बनाती है। कहने का मतलब मनुष्य चाहे कितना भी बाहरी दुनिया में भागे उसे शांति अपने अंदर ही झांकने तथा स्वयं को समझने से आती है जिससे वह खुद में भरने लगता है। यही सब तो कृष्ण ने भक्ति के माध्यम से कहने की कोशिश की है। अगर हम टॉरस विश्व राशि या काल पुरुष की कुंडली में दूसरे घर को देखें तो यह चंद्रमा एग्जॉल्ट या उच्च होता है। दूसरा घर पोषण का है। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व है जो कि अडिगता को बताता है। कृष्ण भी पोषण तथा अडिग मन का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा शब्द च तथा इंद्र तथा माँ शब्द के जोड़ से बना है। च जमा इंद्र का मतलब है इंद्रियों के साथ तथा माँ को मन से जोड़ते हैं। मन तथा 5 इंद्रियां। चंद्रमा के अंदर हमारे पुराने जन्मों की सारी घटनाएं या एक्सपीरियंसेस होते हैं। चंद्रमा से ही हमारे जीवन का हमारी सेंसेस का पर्पस या उद्देश्य जुड़ा होता है। जैसे सूर्य का पर्पस या उद्देश्य आत्मा से जुड़ा होता है। चंद्रमा को सभी 10 इंद्रियों जिसमें से 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां जुड़ी होती हैं।
यह इंद्रियां ही हमें जीवन के जाल में बांधती हैं, क्योंकि इन इंद्रियों से हम कर्म करते हैं। एक कर्म एक नए कर्म को जन्म देता है। हमारे जीवन में या हमारे शरीर में जितने भी साइकिल्स हैं, जैसे भूख का लगना, जागना, सोना, हृदय की गति आदि, चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। चंद्रमा के देवता वरुण के हाथ में रस्सी होती है, उसे पाश बोला जाता है। यह पाश हमें इच्छाओं से बांध देता है। चंद्रमा को ग्रहों में रानी, पार्वती या प्रकृति कुछ भी कह सकते हैं। चंद्रमा से हमें पता चलता है हम क्या खाएंगे, क्या देखेंगे, क्या सुनेंगे, क्या बोलेंगे। यह सब ज्ञानेंद्रियां हैं। चंद्रमा हमारी स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, जो कि फोर्थ हाउस में आती है, कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस, जो कि फोर्थ हाउस कैंसर राशि से पता चलता है। हमारी पब्लिक इमेज या सामाजिक रुतबा का संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा को आमतौर पे चंद्रमा, चंद्रिका या इंदु के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है चमक या चमकती हुई बूंद। वैदिक फिलॉसफी में चंद्रमा को उत्पत्ति या उदनाथ, मतलब द लॉर्ड ऑफ स्टार्स, या नक्षत्रनाथ, द लॉर्ड ऑफ द नक्षत्रास, मीन्स सभी नक्षत्रों का पति माना जाता है। चंद्रमा को शीतांगु, सितांशु, सहिताराश्मि तथा हिमांशु, सहिताडुली, रजनीपति, रात्रिशा, रात्रिमणि तथा निशाकर के नाम से जाना जाता है। एक बहुत खास नाम है चंद्रमा का विदु। इसका मतलब है लोनली या सोलेटरी या अकेलापन। चंद्रमा को या चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, फिर भी उसने प्यार को पाने के लिए अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भी भगा लिया, परंतु चंद्रमा के अंदर प्यार की प्यास नहीं बुझी। इस बात से हम यह जान सकते हैं चंद्रमा की एक प्रवृत्ति लोनलीनेस है। अगर चंद्रमा एफ्लिक्टेड हो जाए तो यह चंद्रमा लव अफेयर्स की प्रवृत्ति बढ़ा देता है। चंद्रमा का एक नाम कुमुदनीपति, द लॉर्ड ऑफ व्हाइट लोटस है। यह फूल रात को ही खिलता है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रात में होने वाली सारी क्रियाएं, जैसे पौधे का बढ़ना, पर चंद्रमा का आधिपत्य है। चंद्रमा का एक नाम समुद्रिका है। चंद्रमा के प्रभाव से रात में समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। चंद्रमा को ग्ले कहते हैं, जिसका मतलब है लंप या पिंड। धरती से अलग हुए चंद्रमा को लंप या ग्ले कहते हैं। आखिरी तथा आम प्रयोग में लाने वाला नाम सोमा है, जिसका अर्थ है जूस, रस। पौधों, फलों, सब्जियों में जितना भी रस है चंद्रमा का प्रतीक है। जानवर तथा मनुष्यों में जो भी रस या फ्लूइड जो उन्हें पोषित करता है, उस पर भी चंद्रमा का आधिपत्य है। जैसे ब्लड का कारका चंद्रमा है। एक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी पूर्ण चंद्र की रात्रि में कुबेर जी द्वारा दिए भोज के बाद अपने वाहन चूहे की सवारी करते हुए आ रहे थे कि एक सांप रास्ते में आ गया। चूहा सांप से डर गया तथा गणेश जी को रास्ते में फेंक दिया, जिससे गणेश जी पेट के बल गिर गए तथा महाभोज में खाए हुए मोदक पेट से बाहर आ गए। उसे देखकर चंद्रमा हंसने लगा। गणेश जी संभले तथा सांप से अपने पेट को बांध लिया तथा चंद्रमा को इस तरह हंसते हुए देख गणेश जी ने गुस्से में आकर अपना एक दांत तोड़कर चंद्रमा पर जोर से सीधा फेंक दिया, जिससे चंद्रमा जख्मी हो गया। इस जख्म का काला निशान धरती से चंद्रमा पर देख सकते हैं तथा गणेश जी ने उसे वैक्सिंग वेनी घटने तथा बढ़ने का श्राप दे दिया। चंद्रमा ग्रह को एक सौम्य ग्रह माना जाता है। सौम्य ग्रह वह होते हैं जिनका स्वभाव मददगार, सहयोगी या दूसरे ग्रहों के साथ बैठकर उन्हें कंफर्टिंग करना होता है। सौम्य ग्रह हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति बिना किसी कष्ट को झेले पूरा करने में मदद करते हैं। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा या सौम्य पक्ष है।
तथा कृष्ण पक्ष क्रूर पक्ष माना जाता है। शुक्ल पक्ष को अच्छी सेहत तथा जीवन में वृद्धिदायक पक्ष के तौर पर जाना जाता है। मनुष्य को इस पक्ष में साधनों की बहुलता होती है, सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। शुक्ल पक्ष में जन्म लेने वाले जातक का चंद्रमा जिस भाव में होता है, उन संसाधनों में जातक को किसी भी कारकों में कमी नहीं होती। जिस भाव में शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है, वह भाव खुशी तथा शांति प्रदान करता है। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा को क्रूर माना जाता है। यह मटेरियल की बजाय स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करता है। मनुष्य को बाहरी वृद्धि की बजाय मन के भीतर की संतुष्टि की तलब रहती है। इसलिए यह कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हमारी इच्छाओं की पूर्ति सहजता से नहीं होने देता। मनुष्य को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जीवन में पोषण की भी कमी रहती है। फिर भी कह सकते हैं कृष्ण पक्ष का चंद्रमा ज्यादा क्रूर नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है। चंद्रमा को मनस या माइंड बोला जाता है। हम 5 ज्ञानेंद्रियों से जीवन का तजर्बा या एक्सपीरियंस करते हैं। इन ज्ञानेंद्रियों का कारक चंद्रमा है। मुंह, कान, नाक, त्वचा, आंख, यह 5 ज्ञानेंद्रियां ही हैं जो इच्छाओं को जागृत करती हैं तथा हमें यह जन्म पर जन्म लेने के लिए बाध्य करती हैं। चंद्रमा को कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ा जाता है। जहाँ पर भी चंद्रमा में या कुंडली में चंद्रमा होता है, मनुष्य उस भाव के कारकों के लिए अवेयर या जागृत होता है। यह अवेयरनेस ही मैं मेरा को जागृत करती है, जिससे जीवन में दुख या सुख पैदा होते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा 2 सॉवरन ग्रह हैं। सूर्य आत्मा या सोल तथा चंद्रमा इंडिविजुअलिटी मैं को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा सामाजिक या सोशल कॉन्फिडेंस प्रदान करता है, इसलिए इसे पब्लिक मास का प्लेनेट कहा जाता है। चंद्रमा को सफेद रंग सफेद त्वचा के लिए माना जाता है। इन्फेंसी या शिशु अवस्था या नवजात बच्चे की उम्र 0 से 1 वर्ष चंद्रमा के अधीन आती है। बच्चा दूध पीता है, उसमें जो लैक्टेस होता है वह चंद्रमा का कारक है। चंद्रमा अपने को समय के अनुसार जल्दी ही ढाल लेता है। यह जिस ग्रह के साथ बैठता है या जो ग्रह इसे दृष्टि देता है, यह उसी ग्रह के स्वभाव के अनुसार काम करता है। चंद्रमा का देवता अंबु है। अंबु का मतलब पानी या जल है। जल की विशेषता होती है कि वह जल्दी ही प्रगति की तरफ बढ़ता है, अपने में बदलाव लाता है और समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। इस प्रकार कह सकते हैं, वाटर ग्रोस, चेंजेस, एडेप्ट्स, डज सो थ्रू द अंबु, मीन्स आगे बढ़ना, बदलना या बदलाव लाना, खुद को ढाल लेना अंबु की वजह से होता है। अंबु देवता को क्रिएटिविटी का लॉर्ड भी माना जाता है। अगर हम वैक्सिंग वेनिंग प्रोसेस देखें तो हम चंद्रमा के शुक्ल पक्ष को ग्रो करने से जोड़ सकते हैं तथा कृष्ण पक्ष को डिके या क्षय के साथ जोड़ेंगे। अंबु जो कि चंद्रमा का देवता है, वह उन चीज़ों को होने या करने में मदद करता है जो हम अपनी कॉन्शियसनेस में इच्छाओं के साथ जोड़ लेते हैं। परंतु जब हम अपनी इच्छाओं को अच्छे से भोग लेते हैं तो वह हमारी कॉन्शियसनेस से बाहर निकल जाती है। चंद्रमा का एक और देवता है वरुण। ऋग्वेद के अनुसार वरुण का मतलब है ऑल एनवेल्पिंग स्काई, भाव आकाश का देवता जो कि नक्षत्र मंडल में विराजित है। माइथोलॉजी में वरुण को समुद्र तथा जल का देवता भी कहते हैं। जल का देवता होने से यह अंबु की तरह नहीं है, परंतु अंबु की कई विशेषताएं इसमें हैं। वरुण की शक्ति मनुष्य में यूनिवर्सल लेवल पर क्रिएट तथा ग्रो करने की शक्ति देती है, जबकि अंबु देवता मनुष्य में मानसिक तौर पर क्रिएट तथा ग्रो करने में मददगार होता है।
मनुष्य अपने मुश्किल समय में अगर अम्बु देवता की उपासना करता है तो ये अम्बु देवता उस मनुष्य में इतनी अवेयरनेस डाल देता है कि क्या चीज़ें करना है या करने लायक है, क्या चीज़ें छोड़ने लायक हैं। चंद्रमा की दशा आने पर पैदा होने वाली मुश्किलों से अम्बु देवता हमें निकाल लेता है। चंद्रमा एक फीमेल ग्रह है, फोर्थ हाउस कैंसर है। इसका लॉर्ड चंद्रमा है। मून की सिर्फ एक ही राशि है, इसलिए यह ड्वेल ना होकर 100% फीमेल क्वालिटी रखता है। परंतु जब ग्रहों की दृष्टि से देखो तो इसे देवता माना जाता है, देवी नहीं। इसका संबंध कृष्ण के साथ है, गौरी से भी है। अगर हम तत्व के तल पर देखें, मून एक जलीय ग्रह है। इसकी विशेषताएं सॉफ्ट तथा जेंटल हैं। इसमें अफेक्शन ज्यादा होता है। इसके सभी मित्र होते हैं, कोई शत्रु नहीं। कहने का मतलब मून प्लैनेट की किसी भी दूसरे प्लैनेट से कोई दुश्मनी नहीं। यह ग्रह ज्यादा भार बर्दाश्त कर लेता है। जल तत्व पुनर्जीवन या रीजेवनेशन देता है तथा हेल्थ को बनाए रखता है। अगर जल तत्व डिस्टर्ब हो तो हार्मोनल इम्बैलेंस तथा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बॉडी, माइंड तथा रिलेशनशिप्स को हील करने में जल तत्व महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर हम कास्ट सिस्टम पर चंद्रमा को देखें तो यह एक वैश्य या व्यापारी ग्रह है। वैश्य ग्रह का मतलब है कि ग्रह की आंतरिक इच्छा कुछ पाने की है। यह दूसरों को भी बांटने की इच्छा रखता है। आम भाषा में ट्रेड या लेन देन की भावना चंद्रमा ग्रह में होती है। इस तरह चंद्रमा का संबंध अर्थ से है। भाव इसे पैसा या मनी का ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा उच्च या एग्जॉल्ट टॉरस में होता है, जो कि एक अर्थ की राशि है। चंद्रमा वैश्य जात के लोग समाज के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि मून पब्लिक सोसाइटी का ग्रह है। वैश्य लोगों की मानसिकता किसी स्किल या कला में निपुण होने की होती है, ताकि वह अपना तथा समाज का फायदा उस कला या स्किल से कर सकें। चंद्रमा एक सत्व गुण ग्रह माना जाता है। चंद्रमा के पीछे जो भी मोटिवेशन काम करती है, उसका मकसद तरक्की करना, जागृति लाना तथा प्रेम है। सत्व में डर नहीं पाया जाता। वैसे टॉरस का चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग माइंड बनाता है, क्योंकि इसका झुकाव भक्ति तथा प्रेम की तरफ होता है। सत्व गुण चंद्रमा को अच्छे या बुरे समय में सम या बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। चंद्रमा की प्रवृत्ति कफ या वात की होती है। कफ प्रवृत्ति होने से यह स्टेबिलिटी, रेस्ट, रिसेप्टिविटी, धैर्य, अडिगता, कंटेम्पलेशन देता है। सप्त धातु में अगर हम चंद्रमा को देखें तो यह रक्त धातु को रूल करता है। चंद्रमा शरीर में मॉलिक्यूल्स को रूल करता है। मॉलिक्यूल्स कुछ भी नहीं, बस कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है। शरीर में मॉलिक्यूल्स तथा एलिमेंट्स अलग नहीं किए जा सकते। इसी तरह सूर्य तथा चंद्र आपस में जुड़े हुए हैं। सूर्य तथा चंद्रमा को अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ भी पानी मिलता है उस स्थान पर चंद्रमा का आधिपत्य है, जैसे नदियाँ, तालाब, समुद्र, स्विमिंग पूल आदि। घर में वास्तु के अनुसार रसोई में पानी वाला स्थान तथा स्नानागार चंद्रमा के अधीन आते हैं। फिर हम जब टाइम या काल के अनुसार देखें तो चंद्रमा क्षण या मूवमेंट, पल को रिप्रेजेंट करता है। ग्रहों में सबसे छोटा आंकलन क्षण को माना गया है। मनुष्य का मन भावुक है, यह क्षण में ही बदल जाता है। इस प्रकार चंद्रमा को क्षण के साथ ठीक ही जोड़ा गया है। चंद्रमा का स्वाद नमकीन नमक जैसा या सॉल्टी है। जितने भी केमिकल सॉल्ट्स होते हैं तथा समुद्र का पानी नमकीन होता है, इन सब पर आधिपत्य चंद्रमा का ही है। अगर हम इमोशंस या रसास को देखें तो डिम्यूर
संकोची भावना मीन्स वो भावनाएं जिसमें हम संकोच करते हैं तथा अपने आप को वापस अपने मन के अंदर खींच लेते हैं, मीन्स इमोशंस ऑफ विड्रॉल पर चंद्रमा रूल करता है। जैसे नमक पर चंद्रमा का आधिपत्य है तथा यह नमक जिस प्रकार पानी को अपनी तरफ खींच लेता है, हमारी भावनाएं भी संकुचित या इनवर्ड हो जाती हैं। चंद्रमा को नई चीजें पसंद हैं, इसलिए चीजों का नयापन बनाए रखने के लिए वह बार बार चीजें खरीद लेता है। चंद्रमा एक चर ग्रह है जिसमें मूवमेंट बनी रहती है, इसे बदलाव पसंद है। जब सूर्य कैंसर तथा रियो राशि में होता है उस समय वर्षा ऋतु होती है। इस वर्षा ऋतु पर भी चंद्रमा का ही आधिपत्य है। यह महीने जुलाई तथा अगस्त के होते हैं। माँ मदर का कारका चंद्रमा को ही माना जाता है। जन्म लेते ही सबसे पहला एक्सपोजर माँ का होता है। चंद्रमा हमें प्योर रिसेप्टिव कॉन्शियसनेस का तजर्बा करने में मदद करता है। हम वर्चू, पेशेंस, धीरज, टॉलरेंस, बर्दाश्त तथा एक्सेप्ट या स्वीकार के भाव हम माँ के अंदर देख सकते हैं। जानवरों पर बुध ग्रह की रूलरशिप है, परंतु जब हम इसको आगे विभक्त करते हैं, चंद्रमा को रेंगने वाले क्रीपिंग एनिमल्स, मल्टी लेग्ड एनिमल्स, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े तथा मकड़ी जैसे, साथ ही साथ सांप जिसकी टांग नहीं पर रेंग या सरक कर आगे बढ़ता है को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह व्हीकल्स को जोड़ें तो चंद्रमा को बोट या किश्ती के साथ जोड़ा जा सकता है। ग्रहों को उनकी दृष्टि या साइट के पॉइंट ऑफ व्यू या नजरिए से देखें तो चंद्रमा लुक्स एवरीवेयर इक्वली, मीन्स चंद्रमा सब जगह समानता के भाव से देखता है। चंद्रमा का नजरिया छोटा नहीं, इसकी इंसाइट बहुत डीप या गहरी है। यह सभी को सहज रूप से स्वीकार कर लेता है। चंद्रमा अपने आसपास के सच को जान लेता है। चंद्रमा जानकारी से भरा हुआ है। चंद्रमा में सुनने, देखने, समझने की क्षमता भरपूर है। चंद्रमा के साथ चावल को जोड़ा जाता है। वजन का बैलेंस बनाए रखने में चंद्रमा महत्वपूर्ण योगदान देता है। कम वजन वाले के लिए, बढ़े हुए वजन वाले के लिए चावल एक बैलेंसिंग अनाज सिद्ध होता है। चंद्रमा के जन्म से संबंधित कई कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार चंद्रमा सप्तऋषि में से अत्रि ऋषि द अर्थ तथा उनकी पत्नी अनुसुईया फ्री फ्रॉम एनवी मीन्स ईर्ष्या से दूर का पुत्र है। अनुसुईया के बारे में जाना जाता है उसमें ईर्ष्या या दूसरों के प्रति प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन की भावना नहीं है। चंद्रमा में भी यही गुण होते हैं। चंद्रमा में प्योरिटी, शुद्धता है, कोई विकार नहीं। अगर चंद्रमा एफ्लिक्टेड या पीड़ित हो तो वह पीड़ा मन को प्रभावित करती है, परंतु आमतौर पर चंद्रमा अपने काम से काम रखता है और दूसरों की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए कहा जाता है कर्क या कैंसर असेंडेंट या कर्क चंद्रमा के जातकों को बिना मांगे सलाह देने वाले लोग पसंद नहीं। एक दूसरी कथा के अनुसार माना जाता है चंद्रमा का जन्म अत्रि ऋषि की आंख से हुआ। हम चंद्रमा को सेंसेस माइंड बोलते हैं। हमारी जितनी भी इच्छाएं पैदा होती हैं वह देखने या स्वाद से पैदा होती हैं। अगर इस बात पर काबू पा लें तो हम जीवन के दुखों से दूर हो जाएंगे। हम आम भाषा में बात करते हैं, सुनकर तो देख लूं, खाकर तो देख लूं, सूंघकर तो देख लूं, हाथ लगा कर तो देख लूं, महसूस कर कर तो देख लूं। यह चंद्रमा की देखने या आंख की सेंसेस जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई हैं। चंद्रमा को एक कैसनोवा या इश्कबाज ग्रह माना जाता है। उसकी 27 पत्नियां हैं, वह दक्ष की पुत्रियां हैं।
दक्ष की एक पुत्री सती है जो कि शिव की पत्नी है। इस तरह चंद्रमा तथा शिव का आपस में संबंध है। इतनी पत्नियां होने पर भी चंद्रमा के कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुए। फिर चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा लिया, जिससे चंद्रमा तथा तारा का नाजायज पुत्र उत्पन्न हुआ, बुध ग्रह। इस वजह से बुध चंद्रमा को पसंद नहीं करता। अगर वर्णमाला में देखें तो सेमी वोवल्स की आवाजें य, र, ल, व, श, स, ह को चंद्रमा ग्रह रिप्रेजेंट करता है। न्यूमरोलॉजी में चंद्रमा को 2 नंबर दिया गया है। इस 2 नंबर में ड्युअलिटी देख सकते हैं। एक रेखा में यह 2 या 2 एंड्स को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट राइट, नेगेटिव पॉजिटिव। यह 2 नंबर हमें दोनों तरफ बैलेंस बनाए रखने को कहता है। यह 2 नंबर सूर्य की क्रिएटिव आत्मा की रिफ्लेक्शन चंद्रमा को बताता है। चंद्रमा टॉरस राशि में 3 डिग्री पर उच्च का होता है तथा स्कॉर्पियो राशि में 3 डिग्री पर नीच का होता है। चंद्रमा का अपना घर कर्क राशि है। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि टॉरस में 3 डिग्री से 30 डिग्री तक होती है। ग्रहों की दृष्टि के तौर पर देखें तो चंद्रमा को या चंद्रमा के पास एक सीधी दृष्टि है, जिससे वह जहां पर होता है तो सीधा अपने से 7वें घर को देखता है। यह 7वीं दृष्टि भी ग्रह की पूरी स्ट्रेंथ उस सामने वाले घर को मिलती है। चंद्रमा के रथ में 12 सिंगा जुड़ा हुआ है, इसलिए यह मृगशिरा नक्षत्र का देवता सोम को माना जाता है। अंत में हम यह कहेंगे कि चंद्रमा हमारा माइंड या मन है। चंद्रमा के रथ में 10 घोड़े लगे हुए हैं। इसमें से 5 घोड़ों को ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्मेंद्रियों से जोड़ते हैं तथा चंद्रमा को पल तथा क्षण के साथ जोड़ा जाता है। हमारा मन या माइंड क्षण में बदल जाता है। अगर हम अपने मन या माइंड को स्टेबल या सम रखना चाहते हैं तो अपने मन के इन 10 घोड़ों को काबू में रखें। यह ही चंद्रमा की सबसे बड़ी रेमेडी मानी जाती है। अगर किसी का मन मजबूत ना हो तो उसे खान पान में पानी, फलों के रस, फ्लूइड्स की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का डीटी देवता सोम है। अगर हम फलों के जूस, रसों का पान करेंगे तो यह सोम हमारे मन को ताजगी देगा। जब चंद्रमा कमजोर होता है तो डिप्रेशन हो जाता है। इस प्रकार जूसेस तथा पानी पीने से डिप्रेशन को दूर करने में मदद मिलती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जा रहा है जिसमें चंद्रमा के सिग्निफिकेशंस या कारकास को विस्तार में दिया गया है। उसे ज़रूर देखें तथा लाइक करें। ओम चंद्राय नमः। ओम तत्सत।